हेलो एवरीबॉडी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। चलो भाई, अभी तक जो हमने पढ़ ली है वो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया है हमने ये पढ़ लिया है कि इंग्लिश में 27 हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया है। पहले मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ लिया है कि हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, 27 है। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ लिया है कि प्रेपोजिशन क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की पोजिशन को बताते हैं। तीसरा हमने ये पढ़ लिया कि इमेजिनेशन क्या होती है, जो भी हम अपने मन में सोचते हैं हमारी इमेजिनेशन है। फिर हमने ये पढ़ लिया था कि हमारी इमेज दो तरह की है, वर्बल है और नॉन वर्बल है। वर्बल और नॉन वर्बल। अगर हमारी इमेजिनेशन में क्रिया दिखे, काम चलता दिखे, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्बल बोलते हैं। और जो हमारी इमेजिनेशन है अगर उसमें काम नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल बोलते हैं। साथ में हमने कुछ बातें और पढ़ी थी, जैसे कि वर्ब के 6 फॉर्म है, लाइक प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, टू प्ले। यहां तक जो हमने किया उसमें कोई डाउट है तो बताओ। इनमें से जो आपने कुछ डिस्कस किया है कोई डाउट है तो बताओ, कमेंट कर दो आप। देखो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसके में कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है तो बताओ, कमेंट कर दो आप। हमने अभी तक ये पढ़ लिया है कि हेल्पिंग ऑफ कितने हैं, 27 है। प्रेपोजिशंस है, इमेजिनेशन क्या है, वर्बल क्या होती है जिसमें क्रिया है, वर्बल है। जिसमें क्रिया नहीं है वो क्या है, नॉन वर्बल है। कोई डाउट है तो कमेंट करो आप। ओके, इसके बाद हमने पढ़ लिया था कि वर्ब के कितने फॉर्म है, 6 फॉर्म है। वर्ब के कितने फॉर्म है, 6 फॉर्म्स है। जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, टू प्ले। यहां तक हमने पढ़ लिया था कि वर्ब कितने फॉर्म है, टोटल 6 फॉर्म्स है हमारे पास वर्ब के, लाइक प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, टू प्ले। यहां तक कोई डाउट है तो आप कमेंट करो। यहां तक कुछ पूछना है तो बताओ, आप कमेंट करो। एक सेकंड। ओके, अब देखो आज हम क्या पढ़ रहे हैं। आज हमें पहली बात क्या पढ़नी है कि इंग्लिश में 6 वर्ब्स हैं, लाइक प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, टू प्ले। अगला में पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि हर एक वर्ब का अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे फर्स्ट वर्ब है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखो इंग्लिश में क्या है, वर्ब्स कितने हैं, 6, लाइक प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, टू प्ले। अभी इसमें क्या है कि हर एक वर्ब का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब है। जैसे फर्स्ट का हेल्पिंग वर्ब डू है, सेकंड का हेल्पिंग डिड है, थर्ड के हेल्पिंग वर्ब्स के हैज, हैव, हैड, विल हैव। आईएनजी के हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। प्लेस का हेल्पिंग वर्ब है डज, और 6 फॉर्म का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ये बातें आपको क्या ध्यान रखनी है कि वर्ब के टोटल 6 फॉर्म्स ऑफ है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सिक्स्थ फॉर्म। ठीक है ना, ये 6 फॉर्म है हमारे पास, और हर एक फॉर्म का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब है। फर्स्ट का हेल्पिंग वर्ब डू है, सेकंड का हेल्पिंग वर्ब डिड है, थर्ड के हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज, हैव, हैड एंड विल हैव। फोर्थ का हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। सिक्स का हेल्पिंग वर्ब है डज। ये बात आपने ध्यान रखनी है। फिफ्थ का हेल्पिंग वर्ब डज है, सिक्स्थ का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता।
ठीक है। इसके बाद देखो हमें क्या ध्यान रखना है, कल हमने पढ़ लिया था कि प्रोग्रेसिव क्या होता है। अगर कोई काम चलता दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। जैसे मान लेते हैं ये कोई टीचर क्या है, बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव है, तो क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। और अगर अभी काम चल रहा है वो, तो हेल्पिंग ऑफ क्या लग जाएगी, इज एम आर। पास्ट के लिए वॉज वर, फ्यूचर के लिए विल बी। ऐसी फिनिश्ड क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये कोई टीचर है, ये क्लास से पढ़ाकर बाहर आ गया, तो क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर ये काम अभी खत्म हुए तो क्या लिखेंगे, हैज या हैव। पहले खत्म हो गया था तो क्या लिखेंगे, हैड। और फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा तो क्या लिखेंगे, विल हैव। तीसरा हमने पॉइंट कल क्या पढ़ा था कि अगर कोई काम जरूरी या मजबूरी में होता है, जैसे लड़के को गाड़ी साफ करनी पड़ती है, ठीक है ना, तो ये क्या है, कंपल्शन है, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर मजबूरी अभी की है तो क्या लिखा जाएगा, हैज टू, हैव टू। पास्ट की अगर मजबूरी है तो क्या लिखा जाएगा, हैड टू। फ्यूचर की मजबूरी तो क्या लिखा जाएगा, विल हैव टू। साथ में हमने पढ़ा था कि अगर कोई काम बार बार होता है, जैसे ये टीचर है, ये क्या है, डेली बच्चों को पढ़ाता है, तो ये पिक्चर क्या रूटीन की है। इसमें क्या है, या तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी या क्या लगेगी, फिफ्थ फॉर्म लगेगी। इसको हमने बोला था रूटीन है, ये क्या है, रूटीन है। जब कोई काम चल रहा है तो क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है। जब कोई काम खत्म हो गया तो क्या होता है, फिनिश्ड होता है। जब कोई काम जरूरी या मजबूरी में होता है तो क्या होता है, कंपल्शन होता है। और जब कोई काम रूटीन में होता है, बार बार होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रूटीन है, रिपीट है। अब यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। देखो यहां तक कोई डाउट है तो बताओ किसी को। मैं नोट्स भी डाल दूंगा, पहले ये बताओ यहां तक कोई डाउट है कि हेल्पिंग ऑफ 27 है, प्रेपोजिशंस क्या है, वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ओके इमरान, किसी और कोई और कमेंट मीन्स बता सकते हैं। ओके संतोष। अब देखो आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम इसी से आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, इसी टॉपिक को हम आगे डिस्कशन में लेके जा रहे हैं। ओके थैंक श्रीकांत, थैंक यू संजय, थैंक यू हिमांशु। ये बात हमने पढ़ ली है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोग्रेसिव को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, काम चल रहा है तो आईएनजी लगेगा, ठीक है ना। इसी चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे एरर्स आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। अब देखो इसमें क्या है, मान लेते हैं, देखो मैं दो पिक्चर बना रहा हूं। एक ये लड़का है, ये फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। ये अगर अभी खेल रहा है तो क्या लगेगा, इज एम या आर। अगर ये पहले खेल रहा था तो क्या लगेगा, वॉज या वर। ये आगे खेल रहा होगा, फ्यूचर में खेल रहा होगा, तो क्या लगेगा, विल बी। इसी तरह से मान लेते हैं एक और लड़का है और ये क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है काफी देर से, फुटबॉल खेल रहा है काफी देर से, तो ये भी काम चल रहा है, इसमें भी आईएनजी लगेगा। लेकिन जब काम काफी देर चल रहा है तो हेल्पिंग ऑफ चेंज हो जाएगी। हेल्पिंग ऑफ क्या बन जाएगी, हैज, हैव, बीन। पास्ट के लिए हो जाएगी हैड बीन, फ्यूचर के लिए हो जाएगी विल हैव बीन। देखो दोनों पिक्चर को आप कंपेयर करके देखो। कंपल्शन में रिपीट कर देता हूं हिमांशु, अभी मैं रिपीट कर दूंगा, टिल देन आप इस पे ध्यान दो। देखो प्रोग्रेसिव क्या होता है, जब काम चल रहा है, जैसे ये लड़का क्या है, फुटबॉल खेल रहा है, ये क्या है, फुटबॉल खेल रहा है, तो ये प्रोग्रेसिव है, तो आईएनजी लगेगा। और इधर भी क्या है, ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है, तो डिफरेंस क्या है दोनों पिक्चर में, इसमें टाइम मेंशन नहीं है। यहां पे कहा जा रहा है कि इसको काफी देर से फुटबॉल खेल रहा है, यहां पर टाइम मेंशन है। तो जब कोई काम चल रहा है उसमें टाइम आ जाए, ठीक है ना, काम तो चल रहा है लेकिन टाइम भी दिख रहा है कि काफी देर से वो काम चलता दिख रहा है हमारे को, तो इसके अंदर क्या होता है, हेल्पिंग ऑफ चेंज हो जाती है। जब टाइम नहीं है तो हम प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, इज एम आर। अगर काम अभी चलता हुआ दिख रहा है, अगर टाइम नहीं है तो
अब मैं बोलता हूँ ये लड़का कल फुटबॉल खेल रहा था, तो ये वाज वर हो गया। ये लड़का कल फुटबॉल खेल रहा होगा, तो ये विल बी हो गया। लेकिन मैं बोलता हूँ ये लड़का 10 दिनों से फुटबॉल खेल रहा है, ये लड़का क्या है 10 दिनों से फुटबॉल खेल रहा है, तो अभी भी काम चल रहा है, लेकिन लेंथ आ गई है, टाइम आ गया, इसलिए क्या लिखा जाएगा, साथ में हैज बीन लिखा जाएगा। यहां पर क्या लिखा जाएगा, हैड बीन पास्ट के लिए, विल हैव बीन फ्यूचर के लिए। जैसे कुछ मैं एग्जांपल लिखता हूं, मान लो इस लड़के का नाम है ए, अब मुझे बोलना है कि ए फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या है, टाइम तो है नहीं, तो क्या लिखा जाएगा, ए इज प्लेइंग फुटबॉल। अब मैं बोलता हूं कि ए फुटबॉल खेल रहा था, तो क्या लिखा जाएगा, ए वॉज प्लेइंग फुटबॉल। कल फुटबॉल खेल रहा होगा, प्लेइंग फुटबॉल। ए फुटबॉल खेल रहा होगा, ए विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो देखो इन तीनों में क्या है, ए क्या है, फुटबॉल खेल रहा है, खेलता दिख रहा है हमें। अगर वो अभी खेल रहा है तो हमने इज लगा दिया, वो कल खेल रहा था तो वॉज लगा दिया, वो फ्यूचर में खेल रहा होगा तो विल भी लगा दिया। तो जब काम चल रहा है तो आईएनजी लगेगा, प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वॉज वर, फ्यूचर के लिए विल बी। लेकिन अगर मैं इसकी पिक्चर की बात करूं, मान लेते हैं इस लड़के का नाम भी क्या है, ए ही है, और ए 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, ए 3 दिन से फुटबॉल खेल रहा है, ए 5 हफ्तों से फुटबॉल खेल रहा है, ए आधे घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, ए 10 साल से फुटबॉल खेल रहा है, तो काम चल रहा है लेकिन टाइम भी आ रहा है। तो जब टाइम आएगा तो बड़े हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इज एम आर का बन जाएगा हैज हैव बीन। ऐसी वॉज और का अगर पास्ट की पिक्चर बन रही है तो बन जाएगा हैड बीन, विल बी की पिक्चर बन रही है, फ्यूचर की पिक्चर बन रही है तो बनेगा विल हैव बीन। जैसे एग्जांपल लिखता हूं, यहां पे क्या लिखा जाएगा, ए हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, ए हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, ए विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब दोनों को कंपेयर करके देखो मैंने यहां पे, अब देखो यहां पे भी काम चल रहा है लेकिन यहां पे लेंथ है, तो क्या आएगा, हैज हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। दोनों पिक्चर को आप कंपेयर करके देखो, मैंने वहां पे इज एम आर क्यों लिखा, वॉज वर क्यों लिखा, विल बी क्यों लिखा, और यहां पर मैंने हैज हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन क्यों लिखा, क्योंकि इसकी पिक्चर अलग है दिमाग में और इसकी पिक्चर अलग है। पहले अब यहां तक पढ़ के देखो, कोई डाउट है तो बताओ। और ये नोट्स बना लो आप सबके सब, ऐसी पिक्चर्स आप कॉपी पे बना लो, ठीक है ना, उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा, 1 मिनट लगेगा, ये आप सारे नोट्स बना लो। सिंस 4 में लगाऊंगा निशान, तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर सिंस 4 में भी आएंगे। अब देखो यहां तक आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, 2 मिनट लगेंगे आपको। यहां तक आप सारा लिख लो, कुछ भी पूछना है नोट डाउन कर लो आप, 2 मिनट लगेंगे, आप नोट डाउन कर लो। प्रीतनगर नहीं कह रहे थे? अच्छा कैसे? अच्छा हुडा वाला कह रहे हो क्या? अच्छा 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को 5 बज जाएगी, फिर पौने 5, पौने 4:30 पौने 5 बज जाएगी, और मैं ऑन क्लास में हूँ, बीच में नहीं आ सकता वैसे, ये है 1 घंटा हो जाएगा मुझे आराम से। हाँ मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ठीक है ओके। घर से फ़ोन था इसलिए थोड़ा सा जरूरी कॉल था, अब आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले बताओ, अब सिंस और 4 की डिस्कशन करते हैं। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन भी लिख रहे हैं हम। देखो अब ये लड़का मान लो कि आपको खेलता दिख रहा है, अब क्वेश्चन ये उठता है इसने स्टार्ट कब किया खेलना, ठीक है ना, लड़का तो फुटबॉल खेलता दिख रहा है लेकिन इसने स्टार्ट कब किया, ठीक है ना। स्टार्ट को बताने के लिए इंग्लिश में क्या सिंस है, कोई भी काम जो चल रहा है तो वो तो आईएनजी लगेगा,
लेकिन वो स्टार्ट कब हुआ वो बताने के लिए इंग्लिश में सिंस है। ये काम कब शुरुआत हुई उस शुरुआत को बताने के लिए क्या है, इंग्लिश में सिंस है। सिंस किस लिए, स्टार्टिंग को बताने के लिए, और वो काम कितनी देर तक चलता रहा उसको बताने के लिए फोर है। उसको बताने के लिए क्या है, फोर है। यहां तक कोई डाउट? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो ये लड़का खेल रहा है नवंबर से, तो स्टार्ट कब हुआ काम, नवंबर में, ठीक है ना। स्टार्टिंग कब हुई, मान लो ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, इस समय पे क्या है, ये काम स्टार्ट किया गया है, इस बिंदु पे क्या है, काम स्टार्ट किया है। हो सकता है ये कोई दिन हो सकता है कोई डेट हो सकता है कोई मंथ हो सकता है कोई ईयर हो सकता है कोई टाइम हो, जैसे 4 बजे 5 बजे। तो स्टार्टिंग को बताने के लिए क्या है, सिंस है इंग्लिश में। जैसे मैं बोलता हूं कि ये लड़का पिछले सोमवार से फुटबॉल खेल रहा है, तो इसने स्टार्ट कब किया, पिछले सोमवार। तो पिछले सोमवार को स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्या लिखा जाएगा, सिंस लास्ट मंडे। क्लियर? ऐसे ही मैं बोलता हूं कि ये लड़का 2015 से फुटबॉल खेल रहा है, तो स्टार्ट कब किया, कौन से साल में स्टार्ट किया, 2015, तो लिखा जाएगा सिंस 2015। मैं बोलता हूं कि ये लड़का पिछले नवंबर से खेल रहा है, तो स्टार्ट कब किया, पिछला नवंबर, तो मंथ बताया जा रहा है, तो स्टार्टिंग का मंथ बताया जा रहा है। तो स्टार्टिंग का डे लिखा हो, स्टार्टिंग का डेट लिखा हो, स्टार्टिंग का मंथ लिखा हो, स्टार्टिंग का ईयर लिखा हो, स्टार्टिंग का टाइम लिखा हो, इन सब के लिए इंग्लिश में क्या है, सिंस ही लिखा जाता है। क्लियर? इन सब के लिए क्या है, सिंस ही लिखा जाता है। और जब मतलब कि लेंथ है, जब कोई काम चलता दिख रहा है हमें, उसकी लेंथ की बात हो, भाई वो कितने समय से चल रहा है, लेंथ दिखे, तो उसके लिए क्या है, फोर है। जैसे मैं बोलता हूं कि मान लो ये लड़का 10 दिनों से खेल रहा है, 10 दिन। अब बताओ 10 दिन लेंथ है या नहीं है, 10 दिन तो लेंथ हुआ ना, तो क्या लिखा जाएगा, फोर लिखा जाएगा। ऐसे मैं बोलता हूं ये लड़का 2 महीने से खेल रहा है, अब बताओ खुद से पूछो 2 महीने लेंथ है या नहीं है, तो लेंथ है तो क्या बनेगा, फोर आएगा। ऐसे ही मैं बोलता हूं ये लड़का 5 सालों से खेल रहा है, ये क्या है, 5 सालों से खेल रहा है, तो 5 साल बताओ समय की लेंथ हुई कि नहीं हुई, तो क्या लगेगा, फोर लगेगा। यानी कि अगर स्टार्टिंग का पॉइंट बने तो क्या बनेगा, सिंस बनेगा, अगर लेंथ बने तो क्या बनेगा, फोर बनेगा। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चंस वीरेंद्र, अभी डाउट तो कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर लेना। विजेंद्र शाहू, अभी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, पहले आप ये देखो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना। क्वेश्चन तो पहले कॉन्सेप्ट होगा फिर क्वेश्चन करेंगे ना। क्वेश्चन बहुत सारे दूंगा मैं आपको, बिल्कुल चिंता ना करो। अब देखो यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो बताओ। अब देखो मैं कुछ आपको एग्जांपल लिख के देता हूं, आपने बताना है क्या आएगा। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क डैश 3 days। अब बताओ क्या आएगा, सिंस आएगा या फोर आएगा, बताओ इसमें, बताओ सिंस आएगा या फोर आएगा। हाँ वो कैब मैं करवा देता हूं सीमा। बताओ इसमें क्या आएगा, फोर आएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा अगर मैं बोलता हूं आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क डैश 30 days, अभी क्या आएगा बताओ। बताओ इसमें क्या आएगा, देखो इसमें बताओ क्या आएगा, 30 days में क्या आएगा बताओ, फोर। ओके अगर मैं बोलता हूं आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क लास्ट नवंबर, बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा इसमें। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क डैश लास्ट नवंबर, बताओ क्या आएगा। अब देखो ये, अब आपको मैं और क्वेश्चंस दे रहा हूं, बहुत सारे आपकी स्क्रीन पे आएंगे, अभी 2-4 मिनट लगेंगे।
अब देखो एक और मैं लिखता हूं, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क डैश एन आर एंड अ हाफ। बताओ क्या आएगा? बताओ इसमें क्या आएगा? योगिता बिल्कुल सही है आपका आंसर। अब देखो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क डैश लास्ट 1 ईयर। क्या आएगा बताओ? हेलो मीत, एक फाइल डालनी है। देखो अभी क्या आएगा? लास्ट 1 ईयर। प्रियंका बिश्नोई गलत है आपका आंसर, व्हाट्सएप कर दिया आपको। अब देखो इसमें क्या है, लास्ट 1 ईयर। अब यहां पे आपने एक ट्रिक ध्यान रखनी है। देखो यहां पर आपने एक ट्रिक ध्यान रखनी है जो पेपर में कई बार आती है। अगर मान लो पेपर में पास्ट लिखा मिले या लास्ट लिखा मिले, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि सिंस आएगा या फोर आएगा? सिंस आएगा या फोर आएगा? अगर इनके आगे काउंटिंग हो 1 2 3 तो क्या लिखा जाएगा? फोर आएगा। अगर काउंटिंग ना हो तो क्या आएगा? सिंस आएगा। ये बात आप नोट कर लो, ये बहुत पेपरों में आई हुई है। हाँ आपको व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है ना? ये बात आप नोट कर लो कि अगर कभी भी पास्ट या लास्ट लिखा मिले, आगे काउंटिंग पड़ी हो 1 2 3 लिखा हो तो आएगा फोर। अगर काउंटिंग ना हो तो क्या आएगा? सिंस। जैसे मैं बोलता हूं लास्ट 1 ईयर, तो लास्ट के बाद 1 आ गया तो क्या आएगा? फोर आएगा। लेकिन एक तो लास्ट ईयर, अभी देखो क्या हो गया, यहां पे 1 नहीं है, काउंटिंग तो है ही नहीं, तो क्या आएगा? सिंस आएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपने कि आपके सामने कभी भी लास्ट या पास्ट लिखा मिले, उसके बाद अगर काउंटिंग पड़ी हुई है तो आपका आंसर होगा फोर, काउंटिंग नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा? सिंस होगा। अब देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक कोई भी डाउट है तो बताओ। अभी हम प्रैक्टिस भी देता हूं वो करने के लिए। अब देखो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कल हमने ये बात पढ़ी थी कि फिनिश्ड का मतलब क्या होता है। अभी प्रैक्टिस देता हूं सिंस और फोर की। ये मान लेते हैं, देखो मान लो ये कोई क्लासरूम है और ये टीचर है, और टीचर क्या है, पढ़ा के बच्चों को बाहर आ गया है। टीचर क्या है, बच्चों को पढ़ा के क्या है, बाहर आ गया है, तो ये फिनिश्ड हो गया। ऐसी एक और पिक्चर बना रहा हूं मैं। इस पिक्चर में भी क्या है, टीचर क्या है, बच्चों को पढ़ाकर क्या है, बाहर आ गया है। अब देखो दोनों पिक्चर को आप ध्यान से देखो। इस पिक्चर में भी टीचर पढ़ा के बाहर आ गया है, इस पिक्चर में भी टीचर क्या है, पढ़ा के बाहर आ गया है। दोनों ही पिक्चर में टीचर पढ़ा के बाहर आ गया है, तो ये भी फिनिश्ड है, ये भी फिनिश्ड है। जब कोई बात नहीं, तो सीपी तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब ये पिक्चर भी क्या है, फिनिश्ड है, और ये पिक्चर भी क्या है, फिनिश्ड है। जब कोई काम खत्म दिखता है तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। आप सेकंड फॉर्म का यूज भी कर सकते हो और आप थर्ड फॉर्म का यूज भी कर सकते हो। आप ये नोट्स ना लेना, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई काम खत्म दिखे तो आपने क्या करना है, या तो सेकंड फॉर्म लगानी है या थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर वो काम आपको अभी खत्म, अगर ऐसा लिखा मिले कि वो काम आपको अभी आपकी आंखों के सामने खत्म हो रहा है, तो आप क्या लगाओगे? हैज, हैव। अगर पहले खत्म हुआ था तो क्या लगेगा? हैड। और अगर फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा तो क्या लिखेंगे? विल हैव। ठीक है? अगर कोई काम खत्म हो तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। आप सेकंड फॉर्म में लगा सकते हो, आप थर्ड फॉर्म में लगा सकते हो। अगर काम आपकी आंखों के आगे खत्म हुआ है, आप क्या लिखोगे? हैज हैव। पहले खत्म हुआ था तब लिखोगे हैड। फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा तो क्या लिखोगे? विल हैव। थर्ड फॉर्म लगेगी। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, यहां तक आई होप क्लियर होगा आपको। अब जब ये टीचर पढ़ा चुका है, बाहर आ गया, इसका नाम मान लेते हैं ए है, और इस टीचर का नाम क्या है? बी है। अब ए ने पढ़ा लिया, मेरे को सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना, तो मैं कैसे लिखूंगा? अगर ए पढ़ाकर बाहर आ गया और मुझे सेकंड फॉर्म लगानी है तो मैं कैसे लगाऊंगा? ए टॉट द चिल्ड्रन, या स्टूडेंट्स कर देता हूं मैं। तो मैंने क्या लिखा? ए टॉट द स्टूडेंट्स। अब यहां पे सेकंड फॉर्म है ये, और अगर मुझे थर्ड फॉर्म लगानी तो क्या लिखा जाएगा? ए हैज टॉट द स्टूडेंट्स, ए हैड टॉट
द स्टूडेंट्स ए विल हैव टॉट द स्टूडेंट्स। देखो इस पिक्चर में भी क्या है, टीचर पढ़ा चुका है, और इस पिक्चर में भी क्या है, टीचर पढ़ा चुका है। दोनों ही पिक्चर में टीचर ने अपना काम खत्म कर दिया है। जब काम खत्म हो गया तो आप सेकंड फॉर्म लगा सकते हो या आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। जब थर्ड फॉर्म लगती होती है तो पीछे हमेशा क्या हेल्पिंग ऑफ लगता होता है, ये बात ध्यान रखनी है। थर्ड फॉर्म जब लगती होती है तो पीछे हमेशा क्या है, हेल्पिंग ऑफ लगेगा। लेकिन सेकंड फॉर्म के पहले कभी भी हेल्पिंग ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहली बातों में ये बात ध्यान रखनी है कि जब कोई काम खत्म होता है तो हम सेकंड फॉर्म में लगा सकते हैं, हम थर्ड फॉर्म में लगा सकते हैं। वो बात की बात है, कौन सा कब लगाना हम सीखेंगे। लेकिन अभी हमें क्या सीखना है कि अगर हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं काम खत्म होने के लिए, तो आप क्या है, सेकंड फॉर्म के पहले कभी भी हेल्पिंग ऑफ लिखते नहीं। लेकिन अगर आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, थर्ड फॉर्म के पहले क्या हमेशा हेल्पिंग ऑफ लिखा ही जाता है। ये पहला पॉइंट है ध्यान रखने वाला। ओके, अब देखो दूसरी बात क्या है। देखो मैं ना कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आपको बताना है कि वो काम चल रहा है कि खत्म हो गया है। मैं बोलता हूं राम ने खाना बनाया, खाना बनाया। अब बताओ ये काम चल रहा है कि खत्म हो गया। मैं बोलता हूं प्रिया ने गाना गाया। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। प्रिया ने गाना गाया, तो बताओ ये काम चल रहा है कि खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब मैं को लिखता हूं राम ने खाना बना दिया है, ने खाना बना दिया है, या प्रिया ने गाना गा दिया था, प्रिया ने गाना गाया था। अब बताओ अगर ये चार सेंटेंसेस को हम देखें, पहला सेंटेंस क्या है, राम ने खाना बनाया, प्रिया ने गाना गाया, राम ने खाना बना दिया है, प्रिया ने गाना गा दिया था या गाना गाया था। ये चारों के चारों सेंटेंस फिनिश्ड है। ये दोनों भी फिनिश्ड है, ये भी फिनिश्ड है, ये भी फिनिश्ड है। और हमने क्या पढ़ लिया, जब काम खत्म हो गया तो सेकंड फॉर्म लगेगी या थर्ड लगेगी। डिफरेंस क्या है सेकंड थर्ड में, सेकंड के पहले हेल्पिंग लगता नहीं होता, थर्ड के पहले लगता होता है। अब बात ये आती है जब कोई काम खत्म हुआ तो सेकंड लगाएं या थर्ड लगाएं, कैसे जज करेगा। पहले हम हिंदी के एंगल से देखते हैं। जब काम खत्म हो और लास्ट में है लिखा मिले, था लिखा मिले या गा लिखा मिले, तो आप थर्ड फॉर्म लगाते हो हमेशा। है का मतलब है प्रेजेंट, गा का था का मतलब है पास्ट, गा का मतलब है फ्यूचर। जब कोई काम खत्म दिखे, उसके एंडिंग में है था गा लिखा मिल रहा है, तो आप यूज करते हो थर्ड फॉर्म। अगर हिंदी में काम खत्म हो और लास्ट में है था गा नहीं लिखा हुआ, मात्रा की साउंड आ रही है, ना ही है लिखा है, ना ही था है, ना ही गा है, तो आप यूज करते हो सेकंड फॉर्म। अब यहां पे क्या लिखा जाएगा, राम ने खाना बनाया, राम कुक्ड फूड। तो यहां पे कुक्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। प्रिया ने गाना गाया, प्रिया सैंग अ सॉन्ग। और राम ने खाना बना दिया है, अब यहां पे है लग गया तो थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब राम हैज कुक्ड फूड, प्रिया हैड संग अ सॉन्ग। अब क्या फर्क दिख रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर है। चारों सेंटेंसेस फिनिश्ड हैं, लेकिन यहां पर हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है और यहां पर हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। सेकंड फॉर्म के पहले कभी भी हेल्पिंग ऑफ लगता नहीं होता, थर्ड के पहले क्या है, हेल्पिंग ऑफ लगता होता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ। ओके, मैं उसको करेक्ट कर देता हूं मोहन। अब यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। मेन बातें क्या सीखी हमने कि अगर कोई काम खत्म हो जाएगा तो सेकंड फॉर्म लगेगी या क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड फॉर्म के पहले हेल्पिंग ऑफ लगता नहीं होता, थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग ऑफ लगता होता है। और हिंदी में अगर है था गा आएगा तो वो थर्ड फॉर्म है, अगर मात्रा आएगी है था गा नहीं है तो वो सेकंड फॉर्म है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अगर वहां पे था लिखा है तो हैड आएगा आरती, अगर है लिखा है तो हैज आएगा। अगर कोई काम आपकी आंखों के आगे खत्म हुआ तो हैज है होता है, पहले खत्म हुआ था तो हैड होता है। क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ यहां तक। ओके मोहन, ओके थैंक यू। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अभी मैं कुछ प्रैक्टिस देता हूं वो करने के लिए, आपने वो करना है। अभी हमने सिंस और फॉर पढ़ा था,
है ना। हमने ये पढ़ लिया था कि सिंस क्या है और फॉर क्या है। अगर कोई काम लंबे समय से चल रहा है, 1 मिनट लगेगा, मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं क्या पढ़ा था हमने, आपने प्रैक्टिस करनी है ये। देखो, अगर कोई काम लंबे समय से चलता आ रहा है तो क्या लिखा जाएगा। जैसे लड़का है, ये लंबे समय से क्या है, खेल रहा है, तो क्या लगेगा, ING लगेगा। और अगर अभी खेल रहा है तो क्या लिखा जाएगा, अभी भी खेल रहा है तो क्या लिखा जाएगा, हैज हैव बीन। ये लंबे समय से पहले खेल रहा था तो हैड बीन, और ये लंबे समय के लिए फ्यूचर में खेल रहा होगा तो हमने क्या पढ़ा था, विल हैव बीन। स्टार्टिंग के लिए क्या लिखा जाएगा, सिंस, और लेंथ के लिए क्या लिखा जाएगा, फोर। बताओ, इस पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, आप कमेंट कर दो, फिर मैं प्रैक्टिस देता हूं आपको सिंस और फोर की। 1 मिनट कमेंट देखना। हाँ, वो मैं प्रैक्टिस दे रहा हूं अभी। पहले आप ये बताओ कि इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है किसी को तो बताओ। ओके, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है सिंस और फोर वाला। मैं प्रैक्टिस देता हूं आपको। ये सामने आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो पूरा पूरा कर दो, मेरी जगह ना आए फोटो, कोई चक्कर नहीं है, कर दो बड़ा कर दो। अब देखो, आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आपने बताना है सिंस आएगा या फोर आएगा। आपके पास 3-4 मिनट है। देखो 19 क्वेश्चन है आपके पास। आप ऐसा करो, फर्स्ट 15 कर दो, पहले 15 कर दो। 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट लो, और आप अपने पहले 15 क्वेश्चन के आंसर आप चाहे नोटबुक पे लिख लो, चाहे कमेंट कर दो, जैसे आपकी इच्छा है। मैं 5 मिनट के बाद 3:42 पर मैं इसका आंसर दे दूंगा। दिख नहीं रहा, क्लियर दिख रहा है यार श्रीकांत, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहां से। देखो, आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करके देखो वीडियो की, इस पे देखना सही दिख रहा है क्या, सही तो दिख रहा है, और बड़ा कर देते हैं। अभी ये ट्राई करके देखो आप। अपने आंसर आप लिख लो सबके सब। 4-5 मिनट के बाद मैं सारा डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, और क्या चीज है। 3-4 मिनट के बाद मैं सारे आंसर खुद ब खुद बता दूंगा। आप चाहे नोटबुक पे लिख लो, चाहे आप कमेंट कर दो, आपकी जैसे अच्छा लगता है वैसे कर लो। लंच नहीं किया, पहले आइसक्रीम।
ओके, नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर मैं सारे आंसर्स बता दूंगा आपको। ओके, मैं आपको सारे आंसर्स बता देता हूँ। आई होप आपने 15 तक कर लिए होंगे। फर्स्ट 15 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है लास्ट 3 ईयर्स, तो मैं रब कर देता हूं। फर्स्ट का आंसर है आपका 4। ओके, सेकंड का आपका आंसर है 4। थर्ड का आपका आंसर है सिंस। फोर्थ का आपका आंसर है 4। फिफ्थ का आपका आंसर है 4। सिक्स्थ का आपका आंसर है सिंस। सेवेंथ का आपका आंसर है सिंस। एट्थ का आपका आंसर है 4। नाइन्थ का आपका आंसर है सिंस। 10th का आपका आंसर है 4। 11th का आपका आंसर है सिंस। 12th का आपका आंसर है 4। 13 का आपका आंसर है 4। 14 का आपका आंसर है 4। 15th का आपका आंसर है सिंस। अभी चेक कर लो पहले आप, ये आपके आंसर्स लिख दिए हैं, आप चेक कर लो। आई होप सारे आंसर आपने चेक कर लिए होंगे। अब देखो, क्लास कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ी करने की। मैं थोड़ा सा आपको वोकैब का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अब देखो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, फटाफट आप वोकैब स्टार्ट करते हैं। थर्ड में पहले मैं थर्ड डिस्कस कर लेता हूं। थर्ड में सिंस आएगा भाई, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि थर्ड में क्या लिखा हुआ है? थर्ड में लिखा हुआ है सिंस 5 बजे से। तो 5 बजे बताओ लेंथ है या स्टार्टिंग का टाइम बताया जा रहा है? सुबह 5 बजे से, तो स्टार्टिंग का टाइम है तो सिंस लिखा जाएगा। और क्या डाउट है बताओ? थर्ड में सिंस लिखा जाएगा, स्टार्टिंग का टाइम है। वेरी गुड संतोष, सारे सही हैं आपके, बहुत बढ़िया है, सुपर, बहुत सुपर है। 5 नंबर, ओके। 5th नंबर पे देखो क्या है, लॉन्ग टाइम। 5th में क्या है, लॉन्ग टाइम लिखा है, तो लंबा समय, तो लेंथ बन रही है, तो क्या लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा। ओके, तो ये हमने प्रैक्टिस कर लिया है। अब हम आगे करते हैं, वोकैब स्टार्ट करते हैं। 4th में क्या लिखा हुआ है? लेंथ लिखी हुई है, लॉन्ग टाइम लिखा हुआ है, इसलिए क्या लिखा जाएगा? 4 ही लिखा जाएगा। और कौन सा डाउट है आपका? 8th। ओके, 8th में क्या लिखा हुआ है? 1.5 घंटा लिखा है, देखो एन आवर एंड हाफ, 1.5 घंटे की लेंथ है, क्योंकि लेंथ बन रही है, 4 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा। कोई बात नहीं मोहन, फिर भी बहुत अच्छा स्कोर है आपका, 15 में से 14 ठीक है, इट्स वंडरफुल। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे क्या कर रहे हैं, मैं आपको वोकैब की सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आप कि कैसे आप वोकैब को बिल्ड कर सकते हो बहुत जल्दी से। ठीक है ना, आपके एग्जाम में एंटोनिम आएंगे, सिनोनिम आएंगे, वन वर्ड आएंगे, इडियम फ्रेजेस आएंगे,
तो काम बहुत ज्यादा है हमारा करने वाला। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो हमारा वर्ड है, हम देखो एक रूट वर्ड पढ़ रहे हैं हम। मैं आपको आज सिर्फ 2-3 रूट्स लिखवा रहा हूं, आपने वोकैब के लिए अलग नोटबुक लगानी है, ठीक है ना। ग्रामर अलग को आप कॉपी पे लिखें और वोकैब आप अलग कॉपी पे लिखें। जैसे मैं एक वर्ड लिख रहा हूं गैमी, सबसे सिंपल वर्ड है ये इंग्लिश का, इसका मतलब होता है शादी। ये रूट है। रूट का मतलब क्या है, एक शब्द से कई सारे शब्द बनाना, ये रूट होता है। अब गैमी अगर किसी वर्ड में लिखा आएगा तो ये शादी होगा। जैसे मैं वर्ड लिखता हूं मोनोगैमी, का मतलब होता है एक शादी। एक शादी को बोलते हैं मोनोगैमी। बाईगैमी को मतलब दो शादियां। पोलीगैमी का मतलब होता है दो से ज्यादा शादियां। माइसोगैमी होता है शादी से नफरत। मिस का मतलब नफरत होता है, ठीक है ना। मिस का क्या मतलब नफरत होता है। तो अगर किसी वर्ड में गैमी लिखा मिलता है, वेरी गुड दिनेश, वेरी गुड। श्रीकांत वो कैब करवा रहा हूं मैं अभी, लेकिन आज क्लास इतनी रहेगी आपकी, मेरे को 1 घंटे का टाइम करना पड़ेगा, उसके लिए मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है। तो मैं आज शेड्यूल को थोड़ा सेट करके कल से हम कोशिश करेंगे 1 घंटे क्लास की। ओके, तो मोनो का मतलब एक होता है, मोनोगैमी मतलब एक शादी, बाईगैमी मतलब दो शादियां, पोलीगैमी दो से ज्यादा शादियां करना का होता है, पोलीगैमी होता है। मिस का नफरत होता है, शादी से नफरत का भाव क्या होता है, माइसोगैमी होता है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। 4 ही वर्ड किए आज हमने, कल करेंगे आगे, ठीक है ना। कल टारगेट रखेंगे 1 घंटे क्लास का, आज इतना करते हैं। इनमें से कोई डाउट है किसी वर्ड में तो बताओ, चारों में से किसी वर्ड में कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। बाकी करते हैं अपन कल। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, एंजॉय द डे।